मंजिल मिलेगी, देर से ही सही, पर हारा तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाविक और इस नई सीरीज जीत की बात के एपिसोड 5 में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो शायद आपको प्रेजेंट में जीना तो सिखाएगी, साथ ही साथ आपको आपके टास्क बेस्ड लाइफ में एंजॉय करना सिखाएगी। और जब मैंने कहानी पढ़ी तब मैं भी बहुत उत्सुक था कि मैं कहानी को आपके साथ शेयर करूं, और बिना कोई विलंब किए मैं कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज की कहानी है रमेश के बारे में। रमेश एक मैराथन रनर बनना चाहता था, एक चैंपियन बनना चाहता था, और कहीं ना कहीं रमेश ने सोच लिया था कि मुझे एक ऐसा चैंपियन बनना है मैराथन रनर के फील्ड में कि आज तक कोई बना ना हो। और हर साल वो मेहनत करता, हर साल वो प्रैक्टिस करता, और मैराथन में जाने के समय भी बहुत उत्साह से जाता, पर हर बार वो मैराथन पूरी नहीं कर पाता, हर बार उसकी मैराथन इनकम्प्लीट रहती थी। इस साल भी फिर से गया, फिर से पूरे साल उसने प्रैक्टिस की, फिर से उसने पूरे साल उसने मेहनत की, और इस साल फिर से वो उत्साह के साथ गया, पर इस बार भी वो मैराथन कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत निराश हुआ करता था। जब वो घर पे आया, निराश होने के बाद थोड़ी देर रोया, रोने के बाद सोचा और ठाना कि नहीं, अगली बार मुझको ये मैराथन कंप्लीट करनी है, चाहे जो भी हो जाए, मुझको ये मैराथन कंप्लीट करनी है। उसने डिसिप्लिन लाया, अपने लाइफ में टारगेट लाया, और वही पूरे साल उसने मेहनत की। मेहनत करते ही पूरे साल वो उत्साह के साथ रहा। हर साल रमेश मेहनत करता, उत्साह से काम करता, उत्साह से अपने प्रैक्टिस करता, और जाने के समय भी उत्साह से जाता, लेकिन वो हर बार अपनी मैराथन इनकम्प्लीट करके आता, हर बार वो अपनी मैराथन को कंप्लीट नहीं कर पाता। इस बार फिर से गया वो, इस बार फिर से उसने पूरे साल मेहनत की, पूरे साल मेहनत करती, उत्साह के साथ पूरा काम किया, और फिर से उत्साह के साथ वो मैराथन में गया। जब मैराथन शुरू हुई तब स्टार्टिंग में तो पहले तो बहुत भागा, बहुत दौड़ा, और एक समय ऐसा भी आया जब वो दौड़ते दौड़ते थक चुका था। एक समय ऐसा भी आया जब वो भागते भागते थक चुका था, ढेर हो चुका था, और कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं मैराथन को कैसे कंप्लीट करूंगा। पर उसके माइंड से, उसके कॉन्शियस माइंड से, उसके अंदर से एक आवाज आई कि रमेश, तू भाग नहीं सकता पर तू जॉगिंग तो कर सकता है ना। तो रमेश ने बोला हाँ, मैं जॉगिंग करूंगा। वो जॉगिंग करने लगा, बहुत जॉगिंग किया, कुछ मिनटों तक जॉगिंग किया, पर एक समय ऐसा भी आया जब वो जॉगिंग करते करते भी थक चुका था, और कुछ सूझ नहीं रहा था उसको फिर से। लेकिन फिर से उसको एक आवाज आई, फिर से उसको एक कॉन्शियस माइंड से, एक अंदर से एक आवाज आई कि नहीं रमेश, तू भाग नहीं सकता, तू जॉगिंग नहीं कर सकता, पर तू चल तो सकता है ना। फिर से उसने हाँ बोला और चलना शुरू कर दिया। बहुत चला, कई मिनटों तक चला, और एक समय फिर से ऐसा भी आया जब वो चलते चलते भी थक चुका था, और अब उसको सच में कुछ नहीं सोच रहा था। और बहुत सोचने के बाद उसको एक अंदर से एक आवाज आई, तू चल नहीं सकता रमेश, पर तू अपने आप को घिसड़ तो सकता है ना, तू अपने आप को घिसड़ते घिसड़ते तो ले सकता है। तो उसने सोचा हाँ, घिसड़ते घिसड़ते, कुछ ना कुछ करते, बहुत मेहनत करते करते वो गया, और उसने मैराथन कंप्लीट की। मैराथन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही उसको पता चला कि नहीं, वो तो सबसे लास्ट था, पर जब उसके अंदर वो खुशी थी, वो स्माइल यही एक्सप्रेस कर रही थी कि उसने अपने टारगेट को कंप्लीट किया। और वो जो टारगेट रखा था उसने, वो कंप्लीट करने के बाद वो जो खुशी थी, वो सिर्फ वो टारगेट इंसान ही समझ सकता है जिसने वो टारगेट रखा था। भले ही घिसड़ते घिसड़ते, भले ही चलते चलते, भले ही दौड़ते दौड़ते, भले ही जॉगिंग करते करते, पर उसने मैराथन कंप्लीट की। चाहे वो फर्स्ट सेकंड ना आया होगा, पर वो अपनी रेस को कंप्लीट कर पाया, और यही चीज उसने ठान ली थी गए मैराथन में। और जब ठान लेते हो कोई भी आप चीज, तो आप करके दिखाते हो, और यही आज की कहानी की सीख है। जरूरी ये नहीं है कि आप हर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें कि उसने ये काम इतने समय में कर दिया, उसने ये काम इतनी मिनटों में कर दिया, उसने ये काम इतनी क्षमता से किया। बल्कि आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने लाइफ में, अपने डेली बेसिस पे अपने टारगेट को कैसे कंप्लीट कर पा रहे हो। आप अपनी लिमिट को स्ट्रेच करते हुए, अपने लिमिट की सीमता देखते हुए एक टारगेट तो बनाइए, क्योंकि चाहे प्रोग्रेस धीमी हो, पर आखिर में वो प्रोग्रेस ही कहलाती है। और चाहे मंजिल देर से ही मिले, पर वो आखिर में वो मंजिल अचीवमेंट ही कहलाती है। और अपने लाइफ में टाइम टेबल, रोजाना टाइम टेबल, टाइम बेस्ड मत बनाइए, टारगेट बेस्ड बनाइए। मुझे दिन में आज ये टास्क करने, मुझे दिन में आज ये टास्क करने, ना कि टाइम बेस्ड करना है। इसके साथ मैं यही कहूंगा कि मंजिल चाहे देर से ही मिले, पर हारा तो वो कहलाता है जो कभी अपने घर से निकला ही ना हो। तो इसलिए अगर आप अपने घर से निकल चुके हो तो हार मत मानिए, पीछे मत देखिए, क्योंकि अब आपका रास्ता सिर्फ आगे है, और कठिनाइयां आने वाली है, ना सिर्फ आपके लाइफ में बल्कि सबके लाइफ में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
मिलूंगा इसी राह पे एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।